हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। और पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, दैट इज योर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और ये जो 4th फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारा रह रहा था। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे ना। जब पिछली वीडियो में हमने स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की स्टडी की थी, तो तब हमने देखा था कि कोई भी इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरियल क्लास होना कितना जरूरी है, राइट। एंटरप्रेन्योर ही वो लोग हैं जो इंडिविजुअल की जो सेविंग्स होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, इंडिविजुअल सेविंग्स को दे कन्वर्ट इट इनटू कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है एंड दीज कैपिटल गुड्स आर फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एंटरप्रेन्योरियल क्लास की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने पिछली वीडियो में ही चर्चा किया था थोड़ा बहुत, राइट। तो आज हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर कहते किससे है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है एंटरप्रेन्योर की और इनकी फंक्शंस क्या है, मेजर फंक्शंस क्या होती है एंटरप्रेन्योर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर, it is not enough to say that production is a function of land, capital and labor। देखिए, ये सिर्फ 3 फैक्टर्स होने से प्रोडक्शन अपने आप नहीं हो जाती, ठीक है। देयर मस्ट बी सम फैक्टर विच मोबिलाइजेस दिस फैक्टर, जो ये फैक्टर को अक्वायर करे, मोबिलाइज करे, कंबाइन देम इन द राइट प्रोपोर्शन, सही प्रोपोर्शन में इनका इस्तेमाल करे, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन शुरू करे एंड बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन इट, और जो भी प्रोडक्शन में रिस्क इन्वॉल्व होता है वो बियर करे। तो ये चीजें करने के लिए हमें एक 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी चाहिए होता है एंड दैट फैक्टर इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। तो देखिए, विदाउट एंटरप्रेन्योर लैंड, कैपिटल एंड लेबर होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके साथ क्या करना है, लैंड के साथ क्या करना है, कैपिटल के साथ क्या करना है, लेबर को कैसे यूज करना है, ये कौन बताएगा, ये एंटरप्रेन्योर ही बताएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो रिस्क भी बियर करता है कि प्रोडक्शन शुरू करता है, ठीक है, और प्रोडक्शन में जो भी रिस्क इन्वॉल्व होता है वो भी एंटरप्रेन्योर ही बियर करता है। तो एंटरप्रेन्योर इज द 4th एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ही और शी हैज आल्सो बीन कॉल्ड द ऑर्गेनाइजर, द मैनेजर और द रिस्क टेकर। नाउ एंटरप्रेन्योर को हम ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजर, मैनेजर एंड रिस्क टेकर भी कहते आ रहे हैं, ठीक है। But in these days of specialization and separation of ownership and management, the tasks performed by manager or organizer have become different from that of entrepreneur। तो देखिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि in previous days, ठीक है, पहले जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद ऑर्गेनाइज भी करता था, मैनेज भी करता था और रिस्क भी बियर करता था। तो ये तीनों फंक्शन एक ही इंसान के सोल्जर में आता था। लेकिन आजकल क्या होता है, आप ऑर्गेनाइजर्स एंड मैनेजर्स हायर कर सकते हो, ठीक है। सपोज आप एंटरप्रेन्योर हो लेकिन आप ऑर्गेनाइज एंड मैनेज नहीं करना चाहते, तो आप किसी को हायर कर सकते हो, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को हायर कर सकते हो, ठीक है। आप किसी और को अपनी कंपनी का CEO बना सकते हो जो डे टू डे ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट देखे। लेकिन क्या देखिए, इसी को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, राइट। आप ओनर हो और मैनेजर कोई और है, कोई किसी और को आपने हायर किया है अपने कंपनी मैनेज करने के लिए। तो आजकल ये चलन बहुत है कि ओनर कोई और होता है और उसको डे टू डे बेसिस में मैनेज कोई और कर रहा होता है, ठीक है। सो द टास्क परफॉर्म्ड बाय मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजर हैव बिकम डिफरेंट फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का यहाँ पे अलग रोल होता है एंड मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजर का अलग रोल होता है। Now just because आपने हायर कर लिया कोई मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजर, तो इसका ये मतलब नहीं कि एंटरप्रेन्योर कुछ नहीं करता, ठीक है। जो बिजनेस का रिस्क होता है वो स्टिल एंटरप्रेन्योर के सोल्जर में ही होता है, ठीक है। मैनेजर तो सैलरी के लिए वो काम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अल्टीमेटली तो एंटरप्रेन्योर का होगा, राइट। तो जो रिस्क होगा वो एंटरप्रेन्योर के पास ही होता है एंड जो मेजर बिजनेस डिसीजंस होता है ना, वो भी एंटरप्रेन्योर ही लेता है। देखिए, जो डे टू डे डिसीजंस होता है, जो रूटीन नेचर के होते हैं, वो मैनेजर एंड ऑर्गेनाइजर्स ले सकते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर ने वो काम डेलीगेट किया होता है, लेकिन जो मेजर बिजनेस डिसीजंस है वो स्टिल एंटरप्रेन्योर के हाथ में होता है।
सो जस्ट बिकॉज देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसका ये मतलब नहीं कि एंटरप्रेन्योर के सोल्जर से जो बोझ है वो कम हो गया, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। दे स्टिल परफॉर्म मेजर फंक्शंस इन द बिजनेस। सो व्हाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग ऑफ रूटीन एंड नॉन रूटीन टाइप्स, ठीक है, जो रूटीन टाइप्स के डिसीजंस है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजर्स ले सकते हैं, ठीक, कभी कभार नॉन रूटीन टाइप के भी ले सकते हैं, लेकिन द टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इनिशिएट प्रोडक्शन वर्क एंड बियर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन इट। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन it still lies with entrepreneur, ठीक है। So you understood who entrepreneur is and what entrepreneur does, right? अब देखते हैं कि मेजर फंक्शंस क्या होते हैं entrepreneur के, जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट with functions of an entrepreneur. So first function है initiating business enterprise and resource coordination. अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, देखिए पहले तो आता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योर्स स्पॉट बिजनेस ओपनिंग्स, यानी कि कहाँ पे आप बिजनेस ओपन कर सकते हो, ये एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करता है। वो मार्केट को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे गैप आ रहा है डिमांड एंड सप्लाई में, ठीक है। कस्टमर्स की डिमांड मीट नहीं हो रही, कहाँ पे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, क्या आप बेटर तरीके से सर्विस दे सकते हो, क्या आप ऐसे गुड्स निकाल सकते हो जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे। तो ये अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना, बिजनेस ओपनिंग स्पॉट करना, ये एंटरप्रेन्योर का काम है, ठीक है। सिमिलरली वो कंसीव प्रोजेक्ट आइडियाज, वो आइडियाज निकालते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। दे डिसाइड ऑन द स्केल, यानी कि लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना है, स्मॉल स्केल में करना है, मीडियम स्केल में करना है, वो भी ये डिसाइड करते हैं। क्या प्रोडक्ट होंगी आपकी, ये भी डिसाइड होता है, और आपके बिजनेस की प्रोसेसेस क्या होंगे, आपके कौन सा प्रोसेस फॉलो करके आप प्रोड्यूस करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, ये सारा एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए हमने कहा था कि प्रोड्यूस करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल चाहिए होता है, राइट। अब ये किस प्रोपोर्शन में यूज करना है, कहाँ से अक्वायर करनी है, ये भी एंटरप्रेन्योर देखता है। दे गैदर एंड मैनेज रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेटिंग देम एफिशिएंटली टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड यानी कि रिटर्न। मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी एंड रिटर्न मैक्सिमम हो, इस तरह से वो लैंड, लेबर एंड कैपिटल को मैनेज करता है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट में ये आती है। एंड द थर्ड इज मैनेजिंग रिवॉर्ड्स एंड रिस्क। एंटरप्रेन्योर्स पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिवॉर्ड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड बियर द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो आपके बाकी फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर इनको कुछ एक्सपेंसेस इन पे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो एंटरप्रेन्योर खुद का होता है, राइट। ही बियर्स द रिस्क ऑफ लॉसेस आल्सो, और अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट भी वो खुद एंजॉय करता है। देयर अर्निंग्स आर कॉन्टिजेंट ऑन द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर की अर्निंग्स है वो डिपेंड करता है कि वो एंटरप्राइज सक्सेस होता है कि नहीं, राइट। अगर सक्सेस होता है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा, वेरी गुड। अगर नहीं होगा, अगर लॉस आया तो वो भी एंटरप्रेन्योर को खुद ही बियर करना पड़ेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इनफैक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, और एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो दैट इज रिस्क बियरिंग एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट। इनके अंदर क्या पॉइंट्स है, एक बार देख लेते हैं। Ultimate responsibility. देखिए entrepreneurs shoulder the responsibility for the success and survival of the business, facing unforeseen changes in the economy, market demands, cost structure and technological advancement. So ये जो responsibility है, ultimate responsibility of success of the business किसके सोल्जर पे है, ये एंटरप्रेन्योर के सोल्जर पे है, ठीक है। उनको अनफोर्सिंग चेंजेस के साथ जूझना पड़ता है। देखिए जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कुछ सर्कमस्टेंसेस तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है, राइट। जैसे कि थेफ्ट हो गया, तो थेफ्ट के लिए आप प्रोटेक्टेड रहोगे। फायर भी आप इमेजिन कर सकते हो सकता है आग लगी हो, तो इसके लिए शायद आप इंश्योरेंस करोगे, ठीक है। ये वो सर्कमस्टेंसेस है जो आप फोरसी कर सकते हो, लेकिन कभी कभार अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस भी आ सकता है। ऐसा सर्कमस्टेंस जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि
कभी आएगा भी, ठीक है। जैसे कि कोविड-19, देखिए ये किसी ने इमेजिन नहीं करा था कि ऐसा वायरस आएगा जो इतना हानिकारक होगा, राइट। कोविड-19 की वजह से कितने बिजनेसेस बंद हो गए। तो ये अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के साथ भी एंटरप्रेन्योर को जूझना पड़ता है, ठीक है। दे हैव टू बी रेडी फॉर दिस ऑल्सो। एंड मार्केट की डिमांड, आपको पता है डिमांड कितनी जल्दी फ्लक्चुएट करती है, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम, राइट। तो डिमांड फ्लक्चुएशन के साथ जूझना पड़ता है। फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर्स, देखिए बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके कॉस्ट कभी भी इंक्रीज हो सकता है, तो इसके साथ भी उनको जूझना पड़ता है। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आ सकती है। तो ये सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंटरप्रेन्योर का काम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब इसमें सेकेंड पॉइंट है bearing financial and technological risk. Now they bear the financial risk due to unforeseeable changes and technological risk arising from evolving production techniques. देखिए अब टेक्नोलॉजिकल रिस्क बहुत ही बड़ा रिस्क है आज के ज़माने में, बिकॉज टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट इवॉल्व हो रही है, राइट। कब कौन सी चीज़ ऑब्सोलीट हो जाती है आपको पता भी नहीं चल रहा। तो एज अ एंटरप्रेन्योर मान लीजिए आपने कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट किया, एक प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया, राइट। अब कुछ टाइम बाद बेटर प्लांट आ गया, जो आपका प्लांट है उससे बेटर, उससे ज़्यादा एफिशिएंट, उससे ज़्यादा आउटपुट देने वाला। तो देखिए आपकी जो प्रोडक्शन टेक्निक है उसमें चेंज आ गया, राइट। मतलब जो मार्केट में जो प्रोडक्शन टेक्निक है उसमें चेंज आ गया, तो आपको भी इसके साथ साथ अपनी प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज करनी पड़ेगी, वरना आप पीछे रह जाओगे, राइट। तो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी की वजह से भी काफी रिस्क आते हैं। अब ये प्लांट आपका बेकार हो गया, राइट। अब आपको जो मोस्ट एफिशिएंट है उसी से काम करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क हमेशा ही रहता है, लेकिन ये रिस्क बेयर करने के लिए रिवॉर्ड भी मिलता है एंटरप्रेन्योर को। रिवॉर्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट आर द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग दीज अनसर्टेनिटीज। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? That is risk bearing and uncertainty management. Now let's look at the third and the final function of an entrepreneur, that is innovation. Now according to Schumpeter, the true function of an entrepreneur is to introduce innovations. Now Schumpeter एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है और ये मानते हैं कि जो ट्रू फंक्शन है, जो एक्चुअल फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, वो है इनोवेशन लेके आना, यानी कि नई सोच, नई प्रोसेस, नई प्रोडक्ट्स लेके आना, वो ट्रू फंक्शन है। ना देखिए एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द ट्रू फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू शम्पीटर। तो अगर वो ट्रू फंक्शन के बारे में बात करें और शम्पीटर का मेंशन करे तो आपको इनोवेशन आंसर देना है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, फिर आपको रिस्क बियरिंग कहना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बच्चों के लिए कि कब रिस्क कहना है, कब इनोवेशन कहना है। तो ये शम्पीटर का नाम आए तो फिर आपको इनोवेशन कहना है, ट्रू फंक्शन बोला गया तो इनोवेशन कहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा गया तो रिस्क बियरिंग कहना है। सो क्लियर? ओके, अब इनोवेशन में क्या क्या आता है ये हम देख लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज। Entrepreneurs are innovators applying new ideas or inventions to improve business operation. This includes new products, processes, technology adoption, novel business model, novel मतलब new, जो किसी ने पहले नहीं लेके आया ऐसा बिजनेस मॉडल, ठीक है, and exploring new markets. तो देखिए इनोवेशन में आप क्या क्या चीज में इनोवेशन कर सकते हो। आप नया प्रोडक्ट लेके आ सकते हो, आप अपने प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है। आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हो और आप बिजनेस मॉडल भी अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आपको ज्यादा फायदा, आप कॉम्पिटिटर से कैसे अलग चीजें कर सके, अलग बिजनेस मॉडल हो गया, ठीक है। एंड न्यू अनटैप्ड मार्केट को भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसे भी हम इनोवेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजों को हम इनोवेशन कहते हैं, ठीक है। तो पहला तो हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज। नाउ देखिए सेकंड पॉइंट एक बार देख लेते हैं, कंटिन्यूअस इनोवेशन। देखिए अब आपने एक बार इनोवेशन कर लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी भर अब आराम से बैठो, आपको कुछ नहीं करना हो गया, ऐसा नहीं होता। जब भी आप इनोवेशन करते हो तो कुछ टाइम के लिए आप यूनिक होते हो,
राइट। लेकिन कुछ टाइम बाद बाकी लोग भी तो वो चीज करना शुरू करते हैं ना, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको वॉच कर रहे होते हैं। तो जब आप कुछ न्यू चीजें लाते भी हो बाजार में, तो थोड़े टाइम में आप देखते हो कि सिमिलर चीजें आपके कॉम्पिटिटर्स लेके आते हैं। तो देखिए, इनोवेशन एक बार करना ही इनफ नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको नया लेके आना पड़ेगा, ठीक है। देयर मतलब एंटरप्रेन्योर का, द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व्स continuously introducing new innovations and contributing to efficiency and competitiveness। आपको continuously देखना पड़ेगा कि कैसे आप efficiently काम कर सको, कैसे आप competition से आगे बढ़ सको, ठीक है। Successful innovation leads to temporary profit as competitors eventually adopt these innovations। तो जब भी आप सक्सेसफुल इनोवेशन कुछ करते हो तो थोड़ी टाइम के लिए आपको उस चीज का फायदा होता है, आप यूनिक होते हो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि इवेंचुअली कॉम्पिटिटर्स है वो आपका जो इनोवेशन आपने किया वो भी अडॉप्ट कर लेंगे सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो एक बार इनोवेशन करना सिर्फ एक बार करके आप रुक नहीं सकते, आपको कंटिन्यूअसली देखना होगा कि कैसे आप बेटर बनते जाए। सो दीज वर द 3 इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर भी हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अगली वीडियोस में वी विल लुक एट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइजेस, और ये जो छोटे छोटे टॉपिक है तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। नाउ बिफोर यू गो, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 4, यानी आप घर बैठे बैठे ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमने 2 मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। देखिए, बिल्कुल ये इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में है, आपको 100 चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिया जाएगा जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो टाइमर होगा ये टेस्ट में, तो आप एक बार आप टेस्ट ऑन कर लोगे तो आप टाइमर चलती रहेगी और आपको टाइम बताती रहेगी, तो 2 घंटे के अंदर आपको फिनिश करना होगा। एक बार आप फिनिश कर लोगे तो आपको तुरंत ही आपका स्कोर दिख जाएगा, ठीक है। स्कोर ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव स्कोर, तो जैसा एग्जाम में आपको स्कोर दिया जाएगा वैसे ही हम भी देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितनी स्कोर ले आने के अभी काबिल हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, अभी किस लेवल पे है, तो आपको ये पता चल जाएगा। हमने जानबूझ के ही बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस डाली है ताकि हम आपकी डाउट क्लियर कर सकें, ठीक है। देखिए, मिस्टेक भी आप करो तो हम चाहते कि इसी टेस्ट में करो, और फिर हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्यों मिस्टेक किया था और करेक्ट आंसर क्या है। तो ये सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 100 रुपीज में। तो ये बहुत ही एक नॉमिनल फी है, आप अपने एग्जाम से पहले अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ठीक है। टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको टेस्ट से रिलेटेड या जनरली भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हम टेलीग्राम चैनल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं।